यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर 2025 का जो हमारा एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए हम जो अभी सीरीज़ हमारा चल रहा, उसमें रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास जो 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, इसको बिना पढ़े आप नेट का एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसको आपको पढ़ना ही पड़ेगा, इसलिए हम हर रोज़ 5 पेज हर रोज़ हम 5 पेज पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें 90 दिन जो हमारा है, उस 90 दिन में 5-5 पेज अगर करके करेंगे तो 450 पेज आराम से ये बुक पूरा ख़त्म हो जाएगा। अभी सितंबर चल रहा है, अब हम दिसंबर तक में 3 महीना होता है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक है, इतने में हम 3 महीने में ये पूरा कंप्लीट कर देंगे। उसको कंप्लीट कर इसलिए आप डेली ये वीडियो 5 पेज अपलोड होगा, आप देखिए। अगर आपने प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है, पार्ट 1 को इसका नहीं देखा है, पेज नंबर 19 से लेकर 23 तक, तो आप उसको जाकर देख लीजिए, तभी आपको ये पार्ट भी समझ में आएगा अच्छे से, नहीं तो आप भी कंफ्यूज होते रहिएगा। इसमें हम लोग को यहाँ से पढ़ना है, बौद्ध धर्म ने जब तांत्रिक रूप धारण किया तब उसमें से 5 ध्यानी बुद्धा और उनकी शक्तियों के अतिरिक्त उनके बोधिसत्वों की भावना की गई जो सृष्टि का परिचालन करते हैं। ठीक है, वज्रयान में आकर महासुखवाद, कौन सा महासुखवाद का प्रवर्तन हुआ, किसमें हुआ, तो वज्रयान में आकर महासुखवाद का प्रवर्तन हुआ। प्रज्ञा और उपाय के योग से इस महाशाखा दशा की प्राप्ति मानी गई। इससे आनंद स्वरूप ईश्वर तत्व ही समझिए। निर्वाण के 3 अव्यय ठहराए गए शून्य विज्ञान महासुख। उपनिषद में तो ब्रह्मानंद के सुख के परिणाम का अंदाजा करने के लिए उसे सहवास सुख से 100 गुना कहा गया है। ठीक है, उपनिषद में तो जो ब्रह्म आनंद मतलब परम आनंद जो है, उसका जो हम प्राप्ति करते हैं, उसके लिए सहवास सुख से 100 गुना माना गया है। और वज्रयान में निर्वाण का सुख का स्वरूप ही सहवास सुख के समान माना गया है। वज्रयान में जो निर्वाण का सुख है, जो परम सुख है, उसको सहवास के सुख से के साथ की समानता समान माना गया है। शक्तियों सहित देवताओं के युगनद स्वरूप की भावना चली और उसकी नग्न मूर्तियां सहवास की एक अनेक अश्लील मुद्राओं में बनने लगी, जो कहीं कहीं अब भी मिलती हैं। रहस्य या गृह की प्रवृत्ति बढ़ती गई और गृह समाज और श्री समाज स्थान स्थान पर होने लगे। ऊंच नीच कई वर्णों की स्त्रियों को लेकर मद्यपान के साथ अनेक विभत्स विधान वज्रयानियों की साधना के प्रधान अंग थे। सिद्धि प्राप्त करने के लिए किसी स्त्री का योग या सेवन आवश्यक था। इसमें कोई संदेह नहीं कि जिस समय मुसलमान भारत आए, उस समय देश के पूर्वी भाग में, जैसे बिहार, बंगाल, उड़ीसा, धर्म के नाम पर दुराचार फैला था। उस समय कोई संदेह नहीं कि जब मुसलमान भारत आए थे, तो बिहार, बंगाल और उड़ीसा में धर्म के नाम पर दुराचार फैल गया था, मतलब अंधविश्वास की बात कही जा रही है। उसके बाद रहस्यवादियों की सार्वभौम प्रवृत्तियों के अनुसार ये सिद्ध लोग अपनी वाणियों के सांकेतिक दूसरे अर्थ भी बताया करते थे, जैसे का तरुवर पंच विडाल। इसका मतलब कि पंच विडाल बौद्ध शास्त्र में निरूपित पंच प्रतिबंध, आलस्य, हिंसा, काम, चिकित्सा और मोह। ध्यान देने की बात यह है कि विकारों की यही 5 संख्या निर्गुण धारा के संतों और हिंदू के सूफी कवियों ने ली। हिंदू शास्त्रों में विकारों की बंधी संख्या 6 है। इला पिंगला के बीच सुषुम्ना नाड़ी के मार्ग से शून्य देश की ओर यात्रा।
नाड़ी आप लोगों को पता होगा, आपने सुना होगा कि ईला, पिंगला और सुषुम्ना, ये 3 तरह के नाड़ियाँ होती हैं। इसी से वे अपनी वाणियों की भाषा को संध्या भाषा कहते थे। ऊपर उद्धृत थोड़े से वचनों से ही इसका पता लग सकता है कि इन सिद्धों द्वारा किस प्रकार के संस्कार जनता में इधर-उधर बिखेरे गए थे। जनता की श्रद्धा शास्त्रज्ञ विद्वानों पर है, हटाकर अंतर्मुख साधना वाले योगियों पर जमाने के प्रयत्न सरह के इन वचन घट में ही बुद्ध है। यह नहीं जानता आवागमन को भी खंडित नहीं किया, तो भी निर्लज कहता है कि मैं पंडित हूँ, मैं स्पष्ट झलकता है। यहाँ पर यह समझ रखना चाहिए कि योग मार्गी बौद्धों ने ईश्वर तत्व की भावना कर ली थी। इस प्रकार जहाँ रवि, शशि, पवन आदि की गीत नहीं, वहाँ चित्त को विश्राम करने का दावा ऋजु, मार्ग को छोड़कर बंक, 1.वां मार्ग ग्रहण करने का उपदेश भी है। सिद्ध कण्हप्पा कहने कहते ही जब तक अपनी गृहिणी का उपभोग न करेगा, तब तक पंच वर्ण की स्त्रियों के साथ विहार क्या करेगा। वज्रयान में सहु मतलब कि महासुख वह दशा बतलाई गई है जिसमें साधक शून्य से इस प्रकार विलीन हो जाता है, जिस प्रकार नमक पानी में। इस दशा की का प्रतीक खड़ा करने के लिए युग युगनद स्त्री पुरुष का आलिंगन जोड़ा की भावना की गई। कण्हप्पा का यह वचन कि जिमी लोन बिलिजई पानी एही तिमी धरणी लई चित्त, इसी सिद्धांत का द्योतक है। कहने की आवश्यकता नहीं कि कोल कपालिक आदि इन्हीं वज्रयानियों से निकले। कैसे ही शुद्ध और सर्वाधिक धर्म हो, गृह हो और रहस्य के प्रवेश से वह किसी प्रकार विकृत और पाखंड पूर्ण हो जाता है, वज्रयान इसका प्रमाण है। गोरखनाथ के नाथ पंथ का मूल भी बौद्धों की ही वज्रयान शाखा है। 84 सिद्धों में ग्रंथ गोरखनाथ की भी गिन लिए गए हैं, पर कि उन्होंने यह स्पष्ट है कि उन्होंने अपना मार्ग अलग कर लिया। योगियों की इस हिंदू शाखा ने वज्रयानियों के अश्लील और विभत्स विधानों से अपने को अलग रखा। यद्यपि शिव शक्ति की भावना के कारण कुछ श्रृंगारमयी वाणी भी नाग पंथ के किसी ग्रंथ जैसे शक्ति संगम के तंत्र में मिलती है। ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया। वज्रयानी सिद्धों का लीला क्षेत्र भारत की पूर्वी भाग था। गोरख ने अपने ग्रंथ का प्रचार देश के पश्चिम भागों में राजपूताने और पंजाब में किए। पंजाब में नमक के पहाड़ों के बीच बालनाथ योगी का स्थान बहुत दिनों तक प्रसिद्ध रहा। जायसी की पदावली में जायसी की पदावली में बालनाथ का टीला आया है। गोरखनाथ के समय का ठीक पता नहीं। राहुल सांकृत्याय ने ब्रजयानी सिद्धों की परंपरा के बीच उनका जो स्थान रखा, उसके अनुसार उनका समय विक्रम की 10वीं शताब्दी आता है। उनका आधार वज्रयानी सिद्धों की एक पुस्तक रत्नकार जोपम कथा है, जिसके अनुसार मणिनाथ के पुत्र मत्स्येंद्र नाथ कामरूप के मछवाहे थे और चरपटिपा के शिष्य होकर सिद्ध हुए थे। पर सिद्धों की अपनी सूची में सांकृत्यायन जी ने ही मत्स्येंद्र को जलंधर का शिष्य लिखा है। किसका शिष्य लिखा था? तो ये जलंधर का शिष्य लिखा है, जो परंपरा से प्रसिद्ध चला आता है। गोरखनाथ के गुरु कौन थे? मत्स्येंद्र नाथ, जिसको मच्छंदर नाथ भी कहा जाता था, थे तो प्रसिद्ध ही
है राहुल संकृत्यायन जी से यहाँ पर जहाँ भी रहेगा उसको आप समझिएगा राहुल संकृत्यायन का बात हो रहा है। संकृत्यायन जी ने मणिनाथ या मणिपा को पाल वंशी राजा देवपाल के समय में अर्थात संवत 900 के आसपास माना है। यह समय उन्होंने किस आधार पर स्थिर किया पाता नहीं। यदि सिद्धों के उक्त पुस्तकों में मणिपा के राजा देवपाल के समय में होने का उल्लेख होता तो वे उसकी ओर विशेष रूप से आकर्षित करते। 84 सिद्धों के नामों में हेर फेर होने बहुत संभव है। हो सकता है कि गो गोरक्षपा और चौरंगीपा के नाम पीछे से जुड़ गए हों और मणिपा से मत्स्येंद्र का नाम साम्य के अतिरिक्त कोई संबंध न हो। ब्रह्मानंद ने दोनों को बिल्कुल अलग अलग माना भी है। संदेह यह देखकर और भी होता है कि सिद्धों की नामावली में सब सिद्धों की जाति और देश का उल्लेख है, पर गोरक्ष और चौरंगी का कोई विवरण नहीं। अतः गोरखनाथ का समय निश्चित रूप से विक्रम की 10वीं शताब्दी मानते नहीं बनता। महाराष्ट्र के संत ज्ञानदेव ने, जो अलाउद्दीन के समय 1358 में थे, अपने को गोरखनाथ की शिष्य परंपरा में कहा। उन्होंने यह परंपरा इस प्रकार बताई है। क्या बताई है भाई परंपरा? तो देखते हैं। सबसे पहले आदिनाथ, फिर मत्स्येंद्रनाथ, फिर गोरखनाथ, फिर गोनीनाथ, नविवृतनाथ, ज्ञानेश्वर। इस महाराष्ट्र परंपरा के अनुसार गोरखनाथ का समय महाराजा पृथ्वीराज के पीछे आता है। नाथ परंपरा में मत्स्येंद्रनाथ के गुरु जलंधर नाथ माने जाते हैं। भेंट के ग्रंथ भोट के ग्रंथों में भी सिद्ध जलंधर आदिनाथ कहे गए हैं। सब बातों का विचार करने से हमें ऐसा प्रतीत होता है कि जालंधर ने ही सिद्धों से अपनी परंपरा अलग की और पंजाब की ओर से चले गए। वहाँ कांगड़े की पहाड़ियों तथा और स्थानों में रमते रहे। पंजाब का जालंधर शहर उन्हीं की का मस्तक जान पड़ता है। नाथ संप्रदाय के किसी ग्रंथ में जालंधर को बालनाथ भी कहा है। नमक के पहाड़ों के बीच बालनाथ का टीला। नमक के पहाड़ों के बीच किसका टीला? बालनाथ का टीला बहुत दिनों तक प्रसिद्ध रहा। मत्स्येंद्र जालंधर के शिष्य थे। नाथ पंथियों की यह धारणा ठीक जान पड़ती है। मणिपा के गुरु चरपटी नाथ हो सकते हैं, पर मत्स्येंद्र के गुरु जलंधर ही थे। मत्स्येंद्र के गुरु कौन थे? जलंधर ही थे। राहुल सांकृत्यायन जी ने गोरख का जो समय स्थिर किया वह मणि मणिपा का बैटरी डाउन होने वाला है। वह मणिपा का राजा देवपाल का समसामयिक और मत्स्येंद्र का पिता मानकर मत्स्येंद्र का मणिपा से कोई संबंध न रहने पर उक्त समय मानने का कोई आधार नहीं रह जाता। पृथ्वीराज के समय के आसपास ही, विशेषतः कुछ पीछे, गोरखनाथ के होने का अनुमान दृढ़ होता है। जिस प्रकार सिद्धों की संख्या 84 प्रसिद्ध है, उसी प्रकार नाथों की संख्या 9 है। ठीक है, जिस प्रकार सिद्धों की संख्या 84 मानी जाती है, उसी प्रकार नाथों की संख्या 9 मानी जाती है। अब भी लोग नवनाथ और 84 सिद्ध कहते सुने जाते हैं। गोरक्ष सिद्धांत संग्रह में मार्ग प्रवर्तकों के नाम गिनाए गए हैं। पहला है नागार्जुन, जड़ भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपट, जलंधर और मल्ल्यार्जुन। इन नामों में नागार्जुन, चरपट और जलंधर सिद्धों की परंपरा भी है। नागार्जुन संवत 702 प्रसिद्ध रसायनी भी थे। नाथ पंथ में रसायनी के सिद्धि की सिद्धि है। नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से ही छट कर निकला है, इसमें कोई संदेह नहीं। इसमें कोई संदेह नहीं है।
इतिहास से इस बात का पता लगता है कि महमूद गजनवी के भी पीछे पहले सिंध और मुल्तान में कुछ मुसलमान बस गए थे। ठीक है, मोहम्मद गजनवी के पीछे सिंध का जो प्रदेश है और मुल्तान का जो प्रदेश है उसमें मुसलमान बस गए थे, जिनमें कुछ सूफी भी थे। बहुत से सूफियों ने भारतीय योगियों से प्राणायाम आदि की क्रियाएं भी सीखी। इसका उल्लेख मिलता है। अतः गोरखनाथ चाहे विक्रम की 10वीं शताब्दी में हुए हो चाहे 13वीं में, उनका मुसलमानों से परिचय होना अच्छी तरह माना जा सकता है, क्योंकि जैसा कहा जा चुका है, उन्होंने अपने पंथ का प्रचार पंजाब और राजपूताने की ओर किया। इतिहास और जनश्रुति से इस बात का पता लगता है कि सूफी फकीरों और पीरों के द्वारा इस्लाम को जिन प्रिय बनाने का उद्योग भारत में बहुत दिनों तक चलता रहा। पृथ्वीराज के पिता के समय में ख्वाजा मोइनुद्दीन के अजमेर आने और अपने सिद्धि का प्रभाव दिखाने के गीत मुसलमानों में अब तक गाए जाते हैं। चमत्कारों पर विश्वास करने वाले भोली भाली जनता के बीच अपना प्रभाव डालने में इन पीरों और फकीरों को सिद्धों और योगियों से मुकाबला करना पड़ा, जिनका प्रभाव पहले से जमा चला आ रहा था। भारतीय मुसलमानों के बीच विशेषतः सूफियों की परंपरा में ऐसी अनेक कहानियां चली, जिनमें किसी पीर ने किसी सिद्ध या योगी को करामात में पछाड़ दिया। कई योगियों के साथ ख्वाजा मोइनुद्दीन की भी ऐसी ही करामाती दंगल कहा जाता है। ऊपर कहा जा चुका है कि गोरखनाथ की हठ योग साधना ईश्वरवाद को लेकर चली थी। अतः उसमें मुसलमानों के लिए भी आकर्षण था। ईश्वर से मिलने वाले योग हिंदुओं और मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य साधना के रूप में आगे रखा जा सकता है। योग जो था वो हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के लिए एक साधना के रूप में आगे रखा जा सकता था। यह गोरखनाथ की दिखाई पड़ी थी। यह बात गोरखनाथ को दिखाई पड़ी थी। इसमें मुसलमानों को अप्रिय मूर्ति पूजा और बहुदेव उपासना आवश्यक न थी। अतः उन्होंने दोनों के विद्वेष भाव को दूर करके साधना का एक सामान्य मार्ग निकालने की संभावना समझी थी, और वे उसका संस्कार अपनी शिष्य परंपरा में छोड़ गए थे। नाथ संप्रदाय के सिद्धांतों ग्रंथों में ईश्वरोपासना के विधानों के प्रति उपेक्षा प्रकट की गई है। घट के भीतर ही ईश्वर को प्राप्त करने पर जोर दिया गया है। वेद शास्त्र का अध्ययन व्यर्थ ठहराकर विद्वानों के प्रति अश्रद्धा प्रकट की गई है। तीर्थाटन आदि निष्फल कहे गए हैं। उसके बाद ये है कुछ पंक्तियां हैं। नाद और बिंदु संज्ञाएं ब्रजयान सिद्धों में बराबर चलती रहीं। गोरख सिद्धांत की उनकी व्याख्या इस प्रकार की गई है। यहाँ पर उसकी व्याख्या है कि क्या, नाद और बिंदु के योग से जगत की उत्पत्ति सिद्ध और हठयोगी दोनों मानते हैं। तीर्थाटन के संबंध में जो भाव सिद्धों का था वही हठयोगियों का भी रहा। चित्त शोधन प्रकरण में वज्रयानी सिद्ध आर्यदेव कर्ण रीपा का वचन है। ये उसका वचन है। जनता के बीच इस प्रकार प्रभाव क्रमशः ऐसे गीतों के रूप में निर्गुण पंथी संतों द्वारा आगे भी बराबर फैल रहे। जैसे ये है, गंगा के नहाए कहो को नर
तरीगे मछरी न तरी जाको पानी में घर है। यहाँ पर यह बात ध्यान में रखना आवश्यक है कि 84 सिद्धों में बहुत से मछुए, चमार, धोबी, डोम, कहार, लकड़हारे, दर्जी तथा बहुत से शूद्र कहे जाने वाले लोग थे। अतः जाति-पाति के खंडन तो वे आप ही थे। नाथ संप्रदाय भी जब फैला तब उसमें भी जनता की नीची और अशिक्षित श्रेणियों के बहुत से लोग आए जो शास्त्र ज्ञान संपन्न न थे, जिनके बुद्धि का विकास बहुत सामान्य कोटि का था जिनका बुद्धि का विकास बहुत सामान्य कोटि का था, पर अपने को रहस्यदर्शी प्रदर्शित करने के लिए शास्त्रज्ञ पंडितों और विद्वानों को फटकारना भी वे जरूरी समझते थे। सदगुरु का महामात्य सिद्धों में भी और उनमें भी बहुत अधिक था। नाथ पंथियों नाथ पंथी के जोगी कान की लौ में बड़े बड़े छेद करके स्फटिक के भारी भारी कुंडल पहनते हैं। इससे कनफटे कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कनफटे कहलाते हैं। जैसे पहले कहा जा चुका है कि इस पंथ का प्रचार राजपूताने तथा पंजाब की ओर ही अधिक रहा, अतः जब मत के प्रचार के लिए इस पंथ में भाषा के भी ग्रंथ लिखे गए, तब उधर की ही प्रचलित भाषा का व्यवहार किया गया। उन्होंने मुसलमानों को भी अपनी बनाई बानी सुनानी रहती थी, जिनकी बोली अधिकतर दिल्ली के आसपास की खड़ी बोली थी। इससे उसका मेल भी उनकी वानियों में अधिकतर रहता था। इस प्रकार नाथ पंथ के इन जोगियों ने परंपरा साहित्य की भाषा या काव्य भाषा से, जिसका ढांचा नागर, अपभ्रंश या ब्रज का था, अलग अलग एक सदुक्कड़ी भाषा का सहारा लिया, जिसका ढांचा कुछ खड़ी बोली लिए राजस्थानी था। देश भाषा की इन पुस्तकों में पूजा, तीर्थाटन आदि के साथ हज, नमाज आदि का भी उल्लेख पाया जाता है। इस प्रकार की एक पुस्तक का नाम है काफिर बोध। ठीक है। नाथ पंथ के उपदेशों का प्रभाव हिंदुओं के अतिरिक्त मुसलमानों पर भी प्रारंभ काल में ही पड़ा। बहुत से मुसलमान निम्न श्रेणी के ही सही नाथ पंथ में आए। अब भी इस प्रदेश में बहुत से मुसलमान जोगी गेरुआ वस्त्र पहने, गद्दड़ी की लंबी झोली लटकाए, सारंगी बाजा बजाकर कली में अमर राजा भरथरी के गीत गाते फिरते हैं और पूछने पर गोरखनाथ को अपना आदि गुरु बताते हैं। ये राजा गोपी चंद के भी गीत गाते हैं, जो बंगाल में चटगांव के राजा थे और जिनकी माता मैनावती कहीं गोरख के शिष्य और कहीं जलंधर के शिष्य कही गई हैं। देश भाषा में लिखे गोरख पंथ की पुस्तक और पद दोनों में विक्रम संवत 1400 के आसपास की रचनाएं हैं। ठीक है। यहाँ तक आज पेज नंबर 28 तक हमारा पूर्ण हुआ। ठीक, 5 पेज। इन सांप्रदायिक शिक्षा जो पुस्तकें पाई गई, उनके नाम आगे देखेंगे क्या है। ठीक है। कल हम लोग पढ़ेंगे पेज नंबर 29, 30, 31, 32 और 33। ठीक है। 33 पेज तक पढ़ेंगे कल। और जैसे कि अभी मान लीजिए कि आपको ये समझ में उतना नहीं आया हो, तो ये क्या है, जो भूमिका के तौर पे रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है ना, उसमें थोड़ा वो अटपटे जैसा लिखे हैं। आगे जैसे जैसे हम लोग पढ़ते जाएंगे तो आपको जब हम वीर गाथा काल में जाएंगे, इसके बाद का जो चैप्टर है, उसमें आपको चीज़ें बहुत ही बेहतरीन तरह से समझ में आएंगी। अभी क्या है, इसमें नाथ पंथ है, योगी है, ये आदिकाल। वैसे भी उस आदिकाल में बहुत सारे ऐसे दोहे हैं, जैसे आप हम ये सब देखते आ रहे हैं, इन दोहों का कोई काम नहीं है। ठीक है ना, बस शुक्ल जी ने वो बताने के लिए किया है। ये एग्जाम में वगैरह में नहीं पूछे जाते हैं। आपको इन
रचना, इन पदों को याद करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है? चलिए आज का क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। कल हम ये 5 पेज का वीडियो कल आएगा।